थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई, संध्या आओ, संध्या मेरे पास आओ। हमने काफ़ी बार नोटिस किया है आप लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ते हैं। देखिए कई बार कई लोग हमसे कहा करते हैं कि कोई अपार्टमेंट है या कोई मॉल वगैरह है, वहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है और वहाँ पर चलो लिफ्ट से चलते हैं, तो मैं अक्सर मना कर देता हूँ। मना करने के पीछे कई सारी वजहें हैं। मेरे पास एक नहीं कई सारे ऐसे वारदातें हो गई, कई सारे केसेस सामने आए जो कई तो एक्सीडेंटल रहे, कई इतने भयावह रहे। इस वजह से मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपार्टमेंट में लगी हुई जो लिफ्टें होती हैं, ये बड़ी किसी इंसान को भयावह स्थिति में डाल सकती हैं, और तब जब आप उस पर यकीन न कर रहे हो या तब जब आपको डर लगता हो। देखिए कई ऐसे केसेस हैं, जैसे कि आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, वहाँ पर लगी हुई लिफ्ट, पहले तो एक तरीके की लिफ्ट चला करती थी जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ करता था, इसमें चैनर वाली लिफ्ट चला करती थी। उसको आपको खोलते थे और जैसे आप खोलते थे और उसके अंदर आप कदम रखते थे तो पता चला बोगी आई ही नहीं। कई ऐसे केसेस हुए कि बोगी आई नहीं और इंसान सीधा धमाक के नीचे चला गया और उसके ऊपर वो लिफ्ट की बोगी पूरी की पूरी गिर गई है। तो कुछ एक्सीडेंटल रहे, लेकिन एक ऐसा केस रहा जिसने दिल दहला दिया। फिर मेरे अंदर की इच्छा ख़त्म हो गई कि मैं कभी लिफ्ट पर जाऊंगा, चाहे मेरा कितना ही काम बन रहा हो, चाहे कितने करोड़ों का फ़ायदा हो रहा हो, मैं नहीं जा सकता अगर उसमें लिफ्ट लगी है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराता हूँ जो बड़ी ही अजीब सी है और एक लड़की की है। जितने भी टीनेजर्स हैं आजकल के लोगों को लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं तो क्या ही होते हैं, तो मुझे शमशान घाट किसी कब्रिस्तान रात 12-1 बजे भेज दो, वहाँ पर भी मैं चला जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जब आप लपेटे में आते हो तो बड़ा लंबा खींचे जाते हो। जब आपको मस्ती ज़्यादा चढ़ती है और आप भूल जाते हो कि भूत प्रेत आत्माओं का भी कुछ वर्चस्व है इस समाज में, तब आपके साथ जब भूत प्रेत आत्माएँ कुछ ऐसा करती हैं तब आपको समझ में आता है कि सच में यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी एक अमृतसर की एक लड़की है। लड़की बहुत मतलब पढ़ने में विख्यात थी, तेज़ थी पढ़ने में। तो जब इंसान पढ़ जाता है तो 12th क्लास आप करते हो तो 2 ही 3 चीज़ आपके समझ में आती है, या तो आप नीट क्लास की तैयारी करते हो या तो IIT की करते हो। बच्चे ब्रेकअप वाले तो आदमी अपना IAS वाईएएस में निकल जाते हैं। तो ये लड़की के अंदर था कि मुझे मतलब नीट करना है। पहले से इसका सेटल था, इसका जो बैकग्राउंड था, पिताजी लोगों के एक अच्छा हॉस्पिटल था अमृतसर के अंदर ही और बहुत अच्छे मतलब रुतबे वाले आदमी थे, ऐसा नहीं था गरीब वरीब थे। तो सोचा कि अब बिटिया को पढ़ाने के लिए नीट जो क्लासेस है वो करने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। जब दिल्ली भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि अमृतसर से अप डाउन तो नहीं करेंगे, तो दिल्ली के अंदर ही कहीं पर रह लें। तो ये लड़की, इसका नाम संध्या होता है और पढ़ने लिखने में तो अच्छी है ही। अच्छा, जब आप 9th वगैरह जब आप स्ट्रीम चेंज करते हो तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि जब आप डॉक्टर बनोगे, जब आपके सामने लाशें आएंगी और इन लाशों को देखकर कहीं डर तो नहीं जाओगे। हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता। जो इंसान डरता है वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं बन सकता। उन्हीं में से एक संध्या थी जिसके अंदर डर नाम की चीज़ तो कतई भर नहीं थी। वो डरती नहीं थी। आप उसको लाशों के बीच में लेकर चले आओ। कई बार ऐसा हुआ कि उनके पिताजी एक्चुअली सर्जन थे और कई बार उनका ऐसा हॉस्पिटल के अंदर कोई केसेस हुए जहाँ पर लाश वगैरह निकली, तो लड़की वहाँ पर आया जाया करती थी। बचपने से जब आपके घराने में ऐसा हॉस्पिटल वगैरह होता है तो आपके अंदर के जो जहन में वो जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है जब लाश देखते हो आप आस-पास। तो वैसा ही कुछ संध्या थी, उसको डर नहीं लगता था, इसलिए वो परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी और अपने घर वालों के सपने को पूर्ण करने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी। वही 12th वगैरह अपना कंप्लीट होता है तो सोचा कि चलो नीट की तैयारी करा जाए। अब अमृतसर में आसपास देखा गया कोई कोचिंग बेटर मिल नहीं रही थी, तो कहीं देखा गया कि कोटा राजस्थान में कोचिंग्स वगैरह बढ़िया चलती हैं, फिर कानपुर वगैरह में बढ़िया चलती हैं, ऐसे ही कहीं पर बढ़िया चलती है। लेकिन दिल्ली का एक अलग होता है। आपके पास पैसा वैसा हो, अच्छा खासा ख़त्म करने का जगह हो तो आप दिल्ली चूज करते हो। वैसे ही लड़की अमृतसर की संध्या, उसने सोचा कि चलो दिल्ली चलते हैं। अच्छा, दिल्ली में इनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी थे और कुछ मामी लोगों के भी घर थे, कहीं गाजियाबाद शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन इतना पता है कि दिल्ली के अंदर उनके मामी वगैरह लोगों के घर भी थे। तो इसने सोचा कि चलो वहाँ पर तैयारी करते हैं और रुकते हैं। इनके पापा ने बोला कि बेटा ठीक है चलो चलते हैं, देख लेते कोई कोचिंग बढ़िया मिल जाएगी तो वहाँ पर तैयारी कर लेना। लेटेस्ट की बात, बहुत बड़ी पुरानी नहीं, नीट जब से लगा अभी 2-3-4 साल पहले की बात है। तो ये गए दिल्ली में, तो दिल्ली में कोचिंग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कोचिंग का, तो वहाँ पर इनका जो है दाखिला हो जाता है और प्रॉपर जो भी रुपया, अच्छा अच्छी बजट की कोचिंग थी। जब आपके पास अच्छी बजट की कोचिंग होती है तो जाहिर सी बात आप रुकोगे कहाँ पर, रोज़ आपको अप डाउन करना है। तो या तो आप PG ले लो, या तो आप हॉस्टल में चले जाओ, या तो आपका वहाँ पर घर होना चाहिए, या तो कोई रिश्तेदार हो। तो कुछ दिन तक तो इसने ट्रैवल किया अपने, वो मामी जो यहाँ पर रहा करती थी, थोड़ी ही दूर पर थी हालांकि कोचिंग से, लेकिन एक समय के बाद उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि रिश्तेदारों के अंदर आप एक अजीब सी वाइब होती है। जब आप उनके घर में जाते हो 4-5 दिन तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन 10-15-20 दिन तक कि आप अगर रेगुलर जाने लगो तो उनके ऊपर आप भारू होने लगते हो। ये बात कुछ उसको अजीब सा बर्ताव मामी का कुछ अजीब लगा होगा, तो उसने फ़ोन किया पापा को कि पापा को समझ में नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो पापा बोले मतलब बताओ क्या मैटर है। तो बिटिया बोली कि बस बताएं क्या। समझ गया, हम लोग परिवार वाली आपस में बात हो गई।
तो पापा ने डिसाइड करा इस चीज़ को कि जो है तुमको वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर आसपास देख लो, कोई बेटर हॉस्टल मिल जाए तो वहाँ रह लो। अच्छा, हॉस्टल भी वहाँ पर कोई ऐसा परफेक्ट मिल नहीं पा रहा था, हॉस्टल जो पापा ही दिलाएंगे अपनी तरफ से। तो हॉस्टल, कई सारे हॉस्टल की चेकलिस्ट वगैरह भेजी गई पिताजी को, पर वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। तो लड़की ने कहा कि यहाँ पर एक हॉस्टल है, गर्ल्स, टोटल उसमें गर्ल्स ही आती हैं, वहाँ पर चाहो तो चले जाए। तो पता करने गई तो पता चला कि उस हॉस्टल में जो वो कमरे थे वो पूरी फुल हो चुके थे, तो वहाँ पर रहने की जगह ही नहीं थी। एक था उसमें कोएट था, तो कोएट में तो कोई क्यों ही जाएगा, और एक ऐसी पेइंग गेस्ट को जो पीजी वाले होते हैं वहाँ पर जाती। तो कई जगह पता किया, लेकिन इसके ढंग का जो मनपसंद घर हो वैसा कोई इसको दिखा नहीं। तो ये कोचिंग ही जाया करती थी, बीच में कई लोगों से इसने कहा था अपने दोस्तों से कि कोई अगर हो आसपास तो देख लेना, कोई हॉस्टल या पीजी मिल जाए। तो एक समय के बाद इसको एक ब्रोकर मिलता है, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो आपको पीजी हॉस्टल्स वगैरह में लेकर जाते हैं, वैसे ही एक आपको इनको ब्रोकर मिलता है। वो बताता है कि मैडम अपने पास एक अपार्टमेंट है, और अपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, बहुत सारे लोग भी रहते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी आप रह सकती हैं। अपार्टमेंट थोड़ा सा महंगा होता है कंपेरेटिवली हॉस्टल एंड पीजी के, लेकिन जब आपके पास पैसे की कमी ना हो तो फिर बेटर अच्छी सुविधा चीज़ों को ही आप ढूंढते हो। तो वैसे ही संध्या थी। संध्या ने पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसा करते ना, यहाँ अपार्टमेंट ले लेते हैं, अपनी सुविधा से जाएंगे, पता नहीं लोग ग्रुप में कैसे क्या हों, पढ़ाई में डिस्टर्ब करें, इससे अच्छा होगा कि अपना ही अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है, ओके, कैसा क्या है, सब बढ़िया है, देख लो अपने हिसाब से, मैं रो तो दिल्ली नहीं आ सकता, मेरे भी अपने काम है, हॉस्पिटल वगैरह, तुम देख लो अपने हिसाब से, समझदार हो। तो लड़की ने बोला ठीक है। अच्छा, लड़की को एक मंगरू नाम का आदमी मिलता है वहाँ पर। ये थोड़ा सा उस टाइप का आदमी था जैसे गाँव से आया हो और बिचौलिया हो बीच का, वो चीज़ों को मैनेज करता हो, इधर की टोपी उधर की टोपी इधर, ऐसे। तो इसने बोला संध्या से कि मैडम थोड़ी ही दूर पर, यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक अपार्टमेंट है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो जो है इनके साथ जाती है। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो संध्या को लगता है कि यार इस वाले अपार्टमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है, और बड़ा अजीब सा है, बड़ा एकांतिक है, बड़ा शांत है माहौल वहाँ का। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत दिनों से कोई आया जाया नहीं, आता जाता ना हो। तो मंगरू बोलता है कि मैडम देखिए, बात ऐसा है कि आप हमसे बोल रहे थे कि कोई ऐसी शांत और एकांतिक जगह अगर मिल जाए तो वहाँ पर अगर आप रहेंगी तो आपकी पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से हो पाएगी। वैसा ही मुझे लगा कि ये मेरे पास है तो कहीं, वैसा ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लोग हलचल नहीं करते, लोग आते जाते भी नहीं हैं, और बेवजह आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा। कॉलोनी थोड़ा सा पॉश है मैडम, तो थोड़ा सा आपको भी देख कर रहना पड़ेगा। आसपास के जो भी अपार्टमेंट जो लिए हुए हैं लोग, उनकी भी व्यक्तिगत कुछ निजी चीज़ें होती हैं, उन पर भी आपको दखलंदाजी नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रात के 8 बजे के बाद मैडम बाहर मत निकलना। तो बोली क्यों? बोले कि 8 बजे के बाद एक्चुअली यहाँ पर सब गवर्नमेंट जॉब वाले टाइप के आदमी होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं, तो अपना 6-7 बजे काम वाम करके 8 बजे तक आ जाते हैं, और बाहर कॉलोनी का एक गेट लगा हुआ, यहाँ से कॉलोनी बंद कर दी जाती है। फिर अगर आपको आना है तो यहाँ पर आपके वार्डन्स वगैरह हैं, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वहाँ पर होते हैं, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले कि हम निकल रहे हैं या आ जा रहे हैं। इतनी हम लोग सिक्योरिटी आपको देते हैं। आपकी पॉस एरिया में अगर आप कोई अपार्टमेंट लेते हो तो इतनी सिक्योरिटी तो लाजमी आपको मिलनी ही चाहिए। तो वो जो है अपार्टमेंट को सिलेक्ट कर देते हैं। अच्छा लगता है उसको कि हाँ यार इन्वायरमेंट बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया हो पाएगी, और सिक्योरिटी इतनी अच्छी देखकर घर वालों ने भी बोल दिया अरे अच्छा है ना, लड़की है, बाहर गई है, कोई बात हो जाए, इससे अच्छा है कि सिक्योरिटी के तहत अगर वहाँ पर एकांतिक तौर पर रहेगी, वो भी बहुत अच्छी बात है। सब कुछ डन हो जाता है और वो अपार्टमेंट उसका सिलेक्ट हो जाता है। तो अगले दिन मतलब क्लासेस है, तो सोचा कि एक दिन जो है क्लासेस को मिस आउट कर देते हैं, और इस दिन हम अपार्टमेंट में जाएंगे, अब अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो कमरे में सब कुछ सेटल कर देते हैं। एक दिन लग जाता है सारी चीज़ों को रखने में, व्यवस्था करने में। तो वैसा ही ये करती है और अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर जाती है तो इसको अंदर से एक गंध महसूस होती है अपार्टमेंट के अंदर से। तो वो बोली मंगरू से कि भैया ये इतनी गंध क्यों आ रही है यहाँ पर? तो बोला कि मैडम ये अपार्टमेंट ना हमेशा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, अक्सर चला करता है, कोई ना कोई इसमें चीज़ें बना करती हैं, बिगड़ा करती, हटाया जाता है, बनाया जाता है, मेंटेनेंस को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। तो सामने जीना लगे हुए थे, बगल में लिफ्ट थी। मैडम आप लिफ्ट से चलेंगे या जीने से? तो बोले कि लिफ्ट है तो लिफ्ट ही से जाएंगे। बैठे, लिफ्ट पहुंच गए, और इनका जो अपार्टमेंट था वो 15 फ्लोर पर था, बहुत ऊंचा था। हाँ, आप जीने से जाना तो मुश्किल है, तो जाहिर से वो लिफ्ट ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे वो अपार्टमेंट के अंदर पहुँचे, अपने कमरे के अंदर दरवाज़ा खोला गया, सारी चीज़ें बढ़िया थी, कोई भी चीज़ से ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई कमी है या कोई गरीबी जैसा माहौल है या कुछ मैनेज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ टाइप का स्टेट कुछ भी नहीं था, सब बढ़िया बेहतरीन एक नंबर था। ये गई, अपने बैग वगैरह को चीज़ों को रखा
थोड़ा वहाँ पर चेंजिंग रूम भी था, बढ़िया वॉशरूम भी था, वहीं पर किचन भी थी, अपनी सेल्फ आप वहाँ चीज़ें बना सकते हो। अच्छा एक बेडरूम भी उसके अंदर देखने को मिला था और अच्छा थोड़ा सा लिविंग टाइप का जो होता है वो भी था कि आराम से बैठ कर टीवी भी इंजॉय कर सकते हो। और थोड़ा सा गेमिंग प्ले भी वहाँ पर बना हुआ था और पूरे अपार्टमेंट में एक बीच में स्विमिंग पूल भी था। अच्छा था सब कुछ मतलब। तो जब गई सब चीज़ें अपना चेंजिंग वेंजिंग किया, कपड़ों को बदला, सारी चीज़ों की व्यवस्था किया, बेड पर आई, सोचा कि अब क्या करें, थोड़ा सा किताब देख लेते हैं। अगले दिन की सर की जो क्लासेस थी, जो भी शेड्यूल प्राप्त हुआ था वहाँ से कोचिंग के तहत, उसने पढ़ाई लिखाई करी। तो रात में जब पढ़ाई करती, अच्छा इतने 10-15-20 दिन तो हो ही गए थे इसको आए हुए, लेकिन जब ये आई थी तो दिल्ली को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था। दोस्त इसके धीरे धीरे बने थे, यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ थी जो बन गई थी दोस्त। तो एक बार इसने सोचा मन में रात में ही कि ऐसा करते हैं, बहुत दिन हो गया, थक भी गई हूँ आज, कल और नहीं जाती हूँ कोचिंग, एक दिन दिल्ली को एक्सप्लोर करके आती हूँ। मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा दिल्ली है कैसा, थोड़ा क्लबिंग करती हूँ, थोड़ा बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। अपने दोस्त को फ़ोन करती, यार सुनोगी, एक लड़की थी मंजू नाम की, इनकी फ्रेंड धीरे धीरे अच्छी बन गई थी। हालांकि जान पहचान पहले से थी, पता नहीं कैसे वो जाने, लेकिन जान पहचान थोड़ी सी अच्छी थी। तो फ़ोन करती कि सुनो कल चलोगी कहीं घूम कर आते थोड़ा सा दिल्ली। एक तो आई हूँ और यहाँ थोड़ा थक गई हूँ, सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अकेली भी हूँ और मन ऐसा कर रहा है कि पता नहीं क्यों इतनी शांति जो मैंने चुनाव करा था, कई बार शांति आपको बड़ा दर्द देने लगती है, वो दर्द इसको दे रही थी कि बड़ा कोई बोलने वाला नहीं था। एक लड़की जो भी चहल पहल तरीके से रहती थी, अचानक उसको एकदम शांत माहौल मिल जाए, उसके अंदर बेचैनी जो है वो बढ़ना चालू हो गई। तो बोलती है, तो दोस्त बोलती पागल हो क्या, वहाँ पर तुम रुको आराम से, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही दिन में परेशान हो गए, आराम से रुको, अगर तुम्हारा मन है कल चलते हैं दिल्ली घूमेंगे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं यहाँ पर, घूमोगी अच्छा लगेगा। तो बोली ठीक है। संध्या रात में सो जाती है। अच्छा जब सो रही थी तो बहुत देर तक इसको नींद नहीं आई, बहुत ट्राई किया इसने कि इसको नींद आए, और जब नींद नहीं आ रही थी तो इसको बड़ा अजीब लगा। उठी, सोचा कि चले बालकनी पर देख के आए क्या है। उठी, बालकनी की तरफ गई, हल्का सा दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा जो खोला था ना, दरवाज़ा खोलने किरकिराहट सी आवाज़ नहीं आती जब बहुत दिनों तक खुला ना हो, वैसा ही कुछ आया। इसको थोड़ा सा तो डर लगा। ये डर नहीं था कि यहाँ पर कुछ भूत प्रेत आत्माएं हैं, लेकिन वो जो वाइब आपको, कई बार साउंड आपको बहुत ज़्यादा डरा देता है। वो दरवाज़ा खोलने की जो आहट थी ना, वो बड़ी डरावनी थी। कैसे दरवाज़ा खोला इसने, बाहर देखा, एकदम काला अंधेरा, गुप अंधेरा, कोई लाइटें नहीं कहीं। भला किसी अपार्टमेंट के अंदर लाइटें ना, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो इंसान होगा जो लाइट को जलाए हो, किसी ने तो अपने बाहर का बल्ब ऑन किया होगा, लेकिन नहीं। स्ट्रीट लाइट भी बहुत दूर थी, यानी कि वो अपने बालकनी से साफ देख पा रहे थे कि मेरे आसपास सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं। थोड़ा नीचे जाकर देखती है, पता नहीं क्या डंडी पर कुछ काला सा लटका हुआ था, कोई कपड़ा सा होगा या पता नहीं क्या। वो हवा हल्की हल्की से पड़ रही तो उड़ रहा था। उसको लगा पता नहीं क्या है ये अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग, डरावना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान हो और किसी जगह पर लटका हो और वो उड़ रहा हो। पहले तो इसको ऐसा आभास हो, सोचा कि शायद नींद नहीं पूरी हो पा रही है। अच्छा पिछले 2-3 दिन इसने हॉरर मूवी भी देखी थी, कंजरिंग वगैरह भी देख रखी थी। इसके दिमाग में आया कि शायद वही वाली विजुअल चल रहे हैं मेरे माइंड में। तो थोड़ा सा और झांक कर देखती, पता चलता है वो डंडी पर वो कपड़ा ही लटका है, कोई खास नहीं। बोली कि फालतू संध्या, तुम भी अपने दिमाग को पागल बना रही हो, क्या है डंडी पर कपड़ा लटका, वो हिल रहा है और हिलने से लग रहा है कि कुछ है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। बालकनी बंद करा, आके लेट गई। अब इसका दिमाग तो बार बार लेकिन वहाँ पर घूम रहा था। इस बात पर ज़्यादा घूम रहा था कि आखिर अपार्टमेंट के अंदर कोई है क्यों नहीं। कोई तो होना चाहिए, इतना गुप अंधेरा, बहुत काला, कुछ समझ में ना आया। फिर रात में अपनी आंखों को बंद किया, सोचा कि लाइट को ऑफ कर दें और लाइट को ऑफ करके सोएंगे। इसने गई, बटन बंद किया और जैसे ही सोई, जो किचन था, किचन से कुछ खनकने की आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन खनका हो। ये उठी, एकदम से हड़बड़ाई, किचन की तरफ देखा कि बर्तन कोई खड़बड़ा के नीचे गिरा जैसे, और जैसे किचन की तरफ गई तो देखा वहाँ कोई बर्तन नहीं, सब व्यवस्थित एकदम। तो सोचा कि हो सकता हो कोई चूहा वहा गया हो, जिसने बर्तन की तरफ ऐसे मारी हो टीप तो गिर गया हो, लेकिन गिरा कोई बर्तन नहीं था। फिर इसने किचन की लाइट को ऑफ किया, अपना लेटी लाइट को ऑफ किया, सोने की ट्राई करने लगी। ये बात वही वारदात 3-3:30 बजे की रही होगी। और जैसे फिर आँख अपनी बंद करती, आंखों के ऊपर हल्की हल्की सी इसको लालिमा महसूस हुई। जब आपकी आंखों के सामने एकदम से उजाला हो जाए तो अंधेरे से भरी वो आंखें हल्की सी लालिमा को महसूस करती हैं। वो इसने महसूस करा, देखा है लाइट ऑन, खोला तो लाइट ऑन, पूरे कमरे की लाइट
ऑन, और उस कमरे में बैठी एक लड़की अकेली संध्या, और उस अपार्टमेंट में कोई एंट्री करने वाला भी नहीं। उसको लगा ऑन कैसे हुई, ये बड़ा अजीब सा था। तुरंत इसने फ़ोन मिलाया जिसने इसको अपार्टमेंट दिया था। एक बात बताओ, यहाँ पर लाइट अचानक ऑन हो गई, अचानक लाइट कैसे ऑन हो सकती है? मैं तो कमरे में थी, मैंने तो बंद करके सोई थी। तो बोलता है कि मैम मुझे पता नहीं, बट हो सकता हो कि आप सोई हो और आपने लाइट को ऑफ ना किया हो। जब आप उठी हो तो आपको लगा था कि आपने लाइट ऑफ़ किया था, लेकिन एक्चुअल में आपने लाइट को ऑफ़ ही नहीं किया। तो बोली पागल बना रहे हो, मेरे साथ पहेलियाँ मत खेलो, ये बताओ कि यहाँ पर लाइट ऑन कैसे हुई, कोई मेरे अलावा भी कोई है क्या इस अपार्टमेंट में? तो बोला नहीं मैडम, यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ आपको दी जाती, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, और यहाँ पर जो चीज़ आपको दे दी गई है यहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो थोड़ी देर के बाद खुद उसने फ़ोन किया, मैडम थोड़ा सा किचन के बगल में आप देखेंगी तो वहाँ पर इन्वर्टर का एक डिब्बा है। बोली हाँ। बोले इन्वर्टर को ऑफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि लाइट जब जाती है तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली जो ऑन होता है, इसका कनेक्शन दूसरे बल्ब से होगा, हो सकता है कि इस वजह से ऐसा हो रहा हो। इसने इन्वर्टर को ऑफ़ कर दिया। इस बार इसको अंधेरा महसूस हुआ और कोई लाइट वगैरह नहीं चली बेवजह। कम से कम 4:30 बज गया। 5 बजे उठी, सोई ही क्या थी जो उठती। उठी, थोड़ा तैयार हुई, कपड़ों को बदला, अच्छी ड्रेस में आई, चाय वगैरह सामान तो था ही, सब लेकर ही आई थी। चाय वगैरह बनाया, पिया, थोड़ा खाना वाना खाया जो साथ में लेके आई थी। धीरे धीरे बज जाता है 9:30। लड़की को फ़ोन करती है, उठी कि नहीं उठी। वैसे भी दिल्ली वाले थोड़ा सा अपने मस्त रहते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तो उठते हैं। तो बोली मैं सो रही हूँ अभी, थोड़ा सा, इतनी भी जल्दबाजी क्या है? बोली जल्दबाजी नहीं यार, मैं रात भर तो मुझको नींद नहीं आई, अब ऊपर से बैठे बैठे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और इंतज़ार की घड़ियाँ ऐसी हैं कि बड़ा बेचैन कर रही हैं, जल्दी से चलो बस यहाँ से। तो बोलती है अच्छा ठीक है रुको, मैं जल्दी से उठती हूँ, बस तू मुझे 20 मिनट का समय दे दे बस। उठी, तैयार हुई, तुरंत फ़ोन आया कि एक काम करो, मैं ऑटो पकड़ लिया और मैं वहाँ पर आ रही हूँ अपार्टमेंट के पास जहाँ पर तुम रहती हो। तो पूछा एक बार कि कौन से अपार्टमेंट में रहती हो? पहले वो कभी नहीं आई हुई थी। बोली कि कोचिंग के पीछे वाली जो रास्ता आती है ना, वहीं पर जो है एक XYZ, नाम नहीं बताऊँगा, वो वाला अपार्टमेंट है, उस वाले अपार्टमेंट में आ जाओ। तो बोले ठीक हो, तो मेरे जान पहचान का है। जान पहचान का मतलब? तो बोले अपार्टमेंट जान पहचान किस लिए कि थोड़ा सा अजीब है अपार्टमेंट। वहाँ पर मेरे खास संपर्की थे और उनके चाचा जी थे, उनकी लिफ्ट में गिरने की वजह से डेथ हो गई थी, और कई बार के लिए तो वो अपार्टमेंट को सीज कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई थी, इनके जो मकान मालिक थे, अरे वो जो अपार्टमेंट मालिक होते हैं, और उनसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि लिफ्ट की जो मरम्मत थी वो कुछ गड़बड़ रही थी, कुछ वक्त के लिए तो सीज कर दिया गया था इनका अपार्टमेंट। अब पता नहीं कैसे चालू हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि इस अपार्टमेंट में हो, वरना मैं तो मना ही कर देती, इनकी थोड़ा सा फैसिलिटीज़ बेटर होती नहीं है। तो बोली हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था, रात में पता नहीं क्यों लाइट बंद रही थी, फिर जल रही थी, फिर बंद हो रही थी, फिर जल रही थी। तो बोली अच्छा कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तैयार हो गई कि नहीं? बोली हाँ ठीक है मैं आती हूँ। आई, अब वो नीचे इंतज़ार कर रही। ये उठी, अपने रूम को लॉक करती है, सामने लिफ्ट है, लिफ्ट पर जाती है और ग्राउंड वाले बटन को क्लिक करती है कि नीचे पहुंचेगी। लेकिन लिफ्ट जो है जैसे ही ग्राउंड पर क्लिक करी गई, लिफ्ट चालू नहीं हुई। शायद सेंसर काम नहीं कर रहा था या कुछ भी हो। बड़ी देर हो गई, 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, कोई मूवमेंट नहीं लिफ्ट के अंदर। थोड़ी देर के बाद एकदम से लिफ्ट हिली, और लिफ्ट हिली झड़झड़ा के जैसे नीचे जा रही, झड़ नीचे एकदम। ये डर गई, इसको वो वारदात याद आ गई जो इसकी दोस्त मंजू ने बताया कि किसी की मृत्यु हो गई थी लिफ्ट के अंदर, क्योंकि इनकी मरम्मत सही नहीं होती है। अब इसको लगा मेरी तो ज़िंदगी खत्म। लेकिन वो एकदम से खट से कहीं पर लड़ी और एकदम से रुकी वो, और जैसे ही रुकी वो आ गई 10th फ्लोर पर। दरवाजा खुल गया, इसको जाना था ग्राउंड पर, लेकिन रुक कहाँ पर रही है? 10th वाले पर। 10th वाले पर जैसे बाहर कदम निकाला, इसको लगा कि ग्राउंड आ गया, तो बाहर कदम लगा, सामने आई तो पता चला कि ये तो ग्राउंड ही नहीं है, ये कोई एक ऐसी जगह है जो बड़ी अजीब है। वहाँ पर किसी के कटे फटे कपड़े पड़े हुए हैं। टोटल वो अपार्टमेंट जो मंजिल थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। कहीं पर सीमेंट पड़ी है, कहीं पर वो कीलें लगी हुई हैं, कहीं पर लोहे के डंडे पड़े हुए हैं, कहीं पर ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं, कहीं पर टूटी हुई प्लास्टिक पड़ी हुई है। दूर से जब इसने देखा, अच्छा अपार्टमेंट बहुत लंबा होता है और
पूरा पूरा जब अपार्टमेंट खाली हो तो कभी गौर से देखिए तो इतना लंबा लगता है, और जब वहाँ पर कोई ना हो और बड़ा सन्नाटा हो और बड़ा सोना हो तब तो बड़ा अजीब लगता है। इसने देखा, उसने बोल के 15 पे क्यों रुक रही है। फिर इसने ग्राउंड पे क्लिक किया, फिर दरवाज़ा बंद हुआ। अब तो इसको ग्राउंड पे जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट फिर से हरकत में आती है, लिफ्ट सारी लिफ्ट बड़ी धीरे चलती है लेकिन ये लिफ्ट बड़ी तेज चलती है। अब इसको लग रहा है कि एकदम से ऊपर की तरफ जा रही है। ये वारदात असल में उसके साथ हो रही है, एकदम से ऊपर की ओर। और इस बार जब दरवाजा खुलता है ना, तो ना ग्राउंड पे आती है, ना 10 पे आती है, ना 15 पे आती है, सीधा ऊपर आती है, टोटल ऊपर वाले अपार्टमेंट पर सीधा डायरेक्ट सामने छत दिखाई पड़ रही है। और 10 साढ़े 10 बजे का मौसम, एकदम से धूप पूरी। सोचती पागल हो रही हूँ मैं, अजीब सी लिफ्ट है ये। लिफ्ट से मैं अब उतरकर मैं जीने से जाऊंगी नीचे। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने मरम्मत नहीं कराई। तो मैं शिकायत करके मानूंगी, और अगर नहीं माने तो मैं छोड़ दूंगी इस अपार्टमेंट को। बड़ी मन में गाली दे रही थी। दरवाजा ही नहीं खुला। खुलेगा ना, जब तक आप बाहर जाओगे, पैर निकालोगे, तब तक थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन इसने बस धूप को देखा था, दरवाजा खुला था, बाहर नहीं आई थी। ऑटोमेटिक जैसे इसने इस बात को बोला, दरवाजा बंद हो गया। और दरवाजा बंद, अब ये बाहर जा ना पाए। दरवाजा खोलने के लिए बटन दबा रही है तो दरवाजा नहीं खुल रहा है। फिर सोचा अब करें तो करें, क्या करें, अच्छा फंस गए। अगर यहाँ से ऊपर से एकदम लिफ्ट टूट गई कहीं धोखे से और नीचे गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। ऐसे ऐसे करती सोचा आज की ज़िंदगी आखिरी है मेरी। ग्राउंड पर फिर क्लिक किया। फिर थोड़ी देर के बाद लिफ्ट चलना चालू हुई और एकदम से भड़बड़ भड़बड़ करती कहाँ पर आती है, 10th फ्लोर पर। फिर वो दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा जैसे ही खुला फिर सामने वही अंडर कंस्ट्रक्शन वाला एरिया पड़ा है। तो लगा पता नहीं अब क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर इसने 2-3 बार ऐसे ग्राउंड वाले को क्लिक किया। इस बार किया, इस बार वो सॉफ्टली एकदम लिफ्ट नीचे नीचे जाके ग्राउंड पे ओपन हो गई। बोले यार अजीब से लोग हैं, पता नहीं कैसे, आज तो मुझे डरा ही देते हैं, आज तो मुझे मार देते हैं लोग। बड़ी भनभनाती हुई आई बाहर, तो बाहर देखा कि उसकी दोस्त इंतजार कर रही थी। दोस्त को पूरी हरकत बताई, तो वो बोलते कि पता नहीं क्यों इनके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है लिफ्ट वगैरह का। एक काम करो, तुम शिकायत कर दो इनसे और तुम यहाँ पर मत रहो, छोड़ो दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो लिफ्ट वगैरह कोई चीज़ सही है। वैसे भी एक हादसा हमारे साथ हो चुका है, मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त का भी कुछ ऐसा ही हादसा हो जाए। अच्छा, वो भी डर गई थी अंदर से। संध्या ने भी बोला बात तो तुम सही कह रही हो, आज चाहे जो हो, ये बेचने वाले और ये देने वाले अपार्टमेंट, ये बिचौलिया वाली, ये तो चाहती हैं कि कोई ना कोई नाटक बनाकर आपको दे दें। एक काम करते, आज मैं टाइटली बोलूँगी और मना कर दूँगी, आज मैं शाम को यहाँ से निकल लूँगी। बोलती अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मूड को लाइट करो, चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं। गई, बढ़िया कई सारी जगहों पर घूमी, कुछ खाया पिया, एंजॉय किया। वही शाम के 5 बजे गए। तो 5 बजे फ़ोन करती है जो उसको लेकर आया था अपार्टमेंट में। बोलती है कि यहाँ की लिफ्ट ख़राब है, मुझे यहाँ पर रहना नहीं है, तो मेरा पैसा वापस कर दो या तो मुझे कोई दूसरा अपार्टमेंट दिला दो जो मुझे समझ में आए, यहाँ तो नहीं रह सकती। ऐसा ऐसा हुआ, और इतनी तेज लिफ्ट चल रही थी, अचानक अगर नीचे गिर जाती, मेरा सर लड़ जाता लिफ्ट के अंदर, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। बड़ी तेजी से सॉरी वॉरी बोलने लगता है फ़ोन पर, अरे मैडम माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा। अच्छा एक काम करिए, मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कोई अपार्टमेंट मिल जाता, तब तक के लिए आज आप रात यहाँ पर बिता लीजिए, मैं देखता हूँ कोई बेटर सा अपार्टमेंट मिलेगा, मैं तुरंत वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आज के आज मुझे सामान लेकर आना है, मैंने अपने दोस्त से बोल रखा है, आज मैं उसके घर पर रुक जाऊँगी, या थोड़ी ही दूर पर मेरी मामी का घर है, मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी, मैं बस अपना सामान उठा लूँ जाके, किसी को भेज दो मेरे साथ में, सामान बस नीचे लेकर आ जाए। तो बोलता ठीक है, अच्छा मैडम अगर आपका ऐसा ही मन है तो कोई बात नहीं, आप जाइए सामान लेके आइए। 6 बजता है, वो हल्की सी शाम, न पूर्ण अंधेरा न पूर्ण उजाला, और जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर जा रही होती है उस मंजिलों में, तो उसको आज वो जो पूरे पूरे बने हुए फ्लैट थे ना, बहुत अजीब लगने लगे, बड़े काले धुंधले से, जैसा लगा कि सालों से कभी खोले ना गए हों, मकरजाला सा लगा हो उनमें। और वो जो स्विमिंग पूल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा था, वो एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे पत्ता वत्ता बहुत पड़ा हो, धूल वूल उसके अंदर आ गई हो। वो जो नीलिमा होती स्विमिंग पूल की, वो सब बिल्डिंगें सब गायब हो चुकी हो, जैसे किसी एक तालाब के खंडहर जैसी वो बनी हो। पता नहीं एक दिन के अंदर ऐसा बदल कैसे सकता है, ये चीज़ इसके मन में बहुत चल रही थी। लेकिन इसने सोचा कुछ भी हो, आज मैं अपना सामान उठा लूँ जाके, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। जाती है, लिफ्ट से ही जाने की कोशिश करती है। पहले मन करा इसका कि मैं जीने से निकल जाऊँ, फिर सोचा कि हर जीने से जाऊँगी, इतनी दूर ऊपर है,
चली जाती हूँ, क्या पता उस समय ना चल रही हो, और आखिर लास्ट में तो आई ना सॉफ्टली, तो एक बार बैठकर भरोसा करके मैं जाती हूँ। गई, अपना नंबर डाला 15, और जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, उसको लगा बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्टली चल रही, कोई दिक्कत नहीं, मन के अंदर बस यही चल रहा, सामान जैसे जैसे जल्दी से पैक करें, बस रखे और निकले वहाँ से। लेकिन ये लिफ्ट जैसे ही 10वें माले पर आती है, एकदम से फिर खड़बड़ाने लगती है, बहुत तेज तेज। 6-7 बजे का वो मंजर बड़ा अजीब होता है, और उस समय भी अजीब हो जाता है जब अजीब से बाहर किसी बिल्ली के रोने की आवाज़ आ जाए। म्याऊं, वो होती जब बिल्लियाँ रोती हैं, बड़े बहुत डरावने तौर पर रोती हैं, वो आवाज़ें आ रही थी। 10th फ्लोर पर अचानक से लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हो जाता है। सामने जब सुबह का समय था, तब तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन वो सामान था, वो तो सब दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब वो शाम का 7 बजे का समय, सामने बिल्कुल गोप अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर की हल्की सी रोशनी जो स्ट्रीट लाइट की थी, वो उस फ्लैट के अंदर आने की वजह से हल्का हल्का सा दिखाई पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर क्यों रुक रही हूँ, मैं तो दबा रही हूँ 15 वाला, फिर 10th पर मैं क्या कर रही हूँ। फिर 15 क्लिक करती है, फिर हल्का सा लिफ्ट हिलोरे लेती है और ऊपर जाती है। 15 पर ओपन हो ही रही होती है, जैसे दरवाज़ा खुला, इसको दिखा कि मेरे 15 वाला फ्लोर ओपन हुआ, एकदम से दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और लिफ्ट नीचे गई, ओपन हो गया 10th पर। बार बार वो लिफ्ट संध्या को 10th वाले फ्लोर पर ला रही थी। ये कोई मतलब था या कोई साजिश थी या क्या था पता नहीं, लेकिन बार बार 10th फ्लोर पर आना ये नॉर्मल नहीं था। अब उसको लग रहा था कि 10th फ्लोर का क्या लॉजिक है, मुझे अपने ऊपर जाना है और एक बार जाकर देखना है कि आखिर सामान कहाँ पर है, उठाकर अपना सामान रखूँगी, मैं निकल लूँगी। ये 10th फ्लोर थी ही, फिर इसने 15 पर क्लिक किया, लेकिन 15 पर इस बार भी नहीं गई, बार बार वहाँ पर रुक रही, बार बार इस बार हिलोरे ले रही लिफ्ट। इसने सोचा एक बार मैं उतर कर देखती हूँ कि आखिर 10th पर ही क्यों रुक रही है। थोड़ा सा बाहर उतरी, तो जैसे ही बाहर उतरी, सामने अंडर कंस्ट्रक्शन सामान था, पूरा सब मिट्टी उट्टी पड़ी थी, ईंट पत्थर वगैरह। थोड़ा सा आगे बढ़ी, ये मंजिल ऐसी थी जैसे कई सारे कमरे भी काटे गए हों, बस उन पर भी काम चालू है, कंप्लीटली अभी उनका रीडिजाइनिंग नहीं हो पाई है। चलते 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 ये एक ऐसे कमरे के पास, ऐसे अपार्टमेंट के पास जाती है जहाँ से सामने खुली खिड़की बनी हुई है और वहाँ से पूरा सब नीचे का नज़ारा दिखता है। गई, थोड़ी दूर पर इसने पलट कर देखा कि जो उसने उस समय जब पहली बार आई थी ये, और रात के समय कुछ हिलता हिलता काला काला सा इसको कुछ देखा था, जिसको उसने गौर से देखा था कि डंडी पर कोई कपड़ा लटका हुआ है, वही हिल रहा है। इसको वही चीज़ उस अपार्टमेंट के कमरे के अंदर महसूस हुई, जैसे कि कोई एक काला काला सा हो, कोई कपड़ा ओढ़े हो और वो हिल रहा हो, और वो खिड़की के पास खड़ा हो और तेज हवा की वजह से पूरा कपड़ा हिलता चला जा रहा हो, अजीब सा। थोड़ी देर के बाद इसने गौर से देखा तो उसको जो डर था वो पहले की वजह से निकल गया। उसने सोचा शायद कोई कपड़ा यहाँ पर भी लटका हो, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर किसी महिला के रोने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ भी बड़ी रुंदानी आवाज़, ऐसी आवाज़ जैसे किसी को दिल से कचोट दे रही हो आवाज़। थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आई, संध्या आओ, संध्या मेरे पास आओ। वो बड़ी आवाज़ जैसे रोने को हो, जैसे कराहट की हो, जैसे किसी ने बहुत कुछ दर्द दिया हो किसी महिला को, और उस दर्द भरी वो आवाज़ जब संध्या को बुला रही हो, संध्या मेरे पास आओ, संध्या तुम क्यों मुझको छोड़कर जा रहे थे, ये सब मुझे बर्बाद कर देंगे, मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। वो आवाज़ धीरे 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 धीरे, बेस जैसे नहीं होता किसी आवाज़ में, वो महिला की आवाज़ धीरे धीरे पुरुष में बदलने लगी, और वो जो खिड़की से वो कपड़ा दिख रहा था वो तेज़ी से हिलने लगा, क्योंकि खिड़की से ऐसा लगा जैसे हवा तेज़ हो रही हो, वो तेज़ हवा थोड़ी ठंडी हो रही हो, एकदम से ऐसा लगा जैसे आंधी आने लगी हो। वो हवा, फरफराती हुई हवा उस खिड़की के माध्यम से जैसे यहाँ पर आई, ये सीमेंट और सब पत्थर, कोई कपड़ा कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा लगा सब उड़ने लगा। उसको लगा कि मुझे देख कर आना चाहिए कि आखिर है क्या। और जैसे ही वो जाती है खिड़की के पास, सच में वो कपड़ा नहीं था, कोई महिला थी, और वो पीछे से कुछ ने ओढ़ रखा था उससे कपड़ा, उसके कंधे प्रॉपर दिखाई पड़ रहे थे। और उसने जाकर आवाज़ दी, कौन हो? संध्या ने। उसने फिर से वहीं से आवाज़ आती है, संध्या मैं तो तुम हूँ, तुम ही मैं हूँ, आओ ना। ये आवाज़ बार बार उसको अपने पास बुला रही थी, और संध्या धीरे 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 आज इसके अंदर पहली बार डर का एहसास हो रहा था।
वो डर जिसको इसने कभी एहसास ही नहीं करा था। इसको कभी महसूस नहीं हुआ था कभी मेरे साथ ऐसा हसर हो सकता है कि मैं किसी अपार्टमेंट में फंसी होंगी जहाँ सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन का एरिया होगा, अंधेरे से घुप वो फ्लैट और अकेली संध्या उस फ्लैट के अंदर जहाँ कोई भी नहीं, और उसके सामने खिड़की पर खड़ी एक महिला जो अजीब रुदानी आवाज़ में धीरे धीरे महिला से पुरुष की आवाज़ में परिवर्तित हुई। वो आवाज़ उसके कानों में बार बार उसको परेशान कर रही थी। और थोड़ा नज़दीक गई, वो हवा जो है ना थोड़ा तेज़ होने लगी, और तेज़ हवा की वजह से उसके ऊपर जो काला कपड़ा महिला के ऊपर था वो पलट गया। अब जैसे पलटा, पूरे लंबे लंबे से बाल, ये बाल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संध्या के जितने बाल थे उतने ही वो बाल उसके थे। उसने बोला, कौन हो तुम? पलटो, मुझे देखना है तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। आखिर तुम इतनी रात में अंधेरे में यहाँ क्या कर रही हो? संध्या बोलती है, तुम कौन हो यहाँ पर? तुम मुझे कुछ बताओ अपने बारे में। मैं फंस चुकी हूँ यहाँ पर लिफ्ट में, बार बार यहाँ पर मुझे 10th फ्लोर पर क्यों ला रही है लिफ्ट? आखिर मुझे जानना है, क्या कोई खराबी है यहाँ पर? क्या तुम भी मेरी वजह से यहाँ रुक गई हो? क्या तुम्हारी भी लिफ्ट बार बार 10th फ्लोर पर रुक रही थी? बार बार संध्या बोले जा रही थी, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं। वो आवाज़ एकदम से रुक जाती है जो संध्या आओ बुला रही थी, और एकदम से अपने सर को जैसे ही पलटती है तो संध्या देख कर दंग रह जाती है, क्योंकि असल में वो लड़की थी जो हमशक्ल थी बिल्कुल संध्या की, हूबहू बिल्कुल शक्ल की। और एकदम से बड़ी तेज से चिल्लाई, संध्या तुम भाग जाओ यहां से वरना ये लोग मार देंगे तुम्हें। और वो खिड़की से फांद गई, और जैसे वो खिड़की से फांदी, इसको तो लगा अपने सामने दहशत जैसे नहीं होता कोई इंसान फांद जाए तुम्हारे सामने खिड़की से, कैसे कोई इंसान रह ले। शक पका गई एकदम, कौन मार देगा कौन मार देगा। एकदम से बाहर जैसे ही खिड़की की तरफ झांक कर देखा तो देखा क्या कि वहां पर वही महिला पड़ी हुई है, और आसपास जैसे कुछ खून सा लिपटा पड़ा हो, यानी सच में कोई महिला ने जैसे खुदकुशी कर ली हो, ऐसा महसूस हुआ। अब इसके अंदर डर पैदा हो गया। वो वहां से भागी, जैसे ही वहां से भागी सोचा कि मैं जीना मिले लिफ्ट मिले मैं यहां से भागूंगी अब, और उसका पैर वहां पर एक बड़ी ईंट से टकरा जाता है तो झम से गिर जाती है, और गिर गई तो वहाँ थोड़ी सी और भी ईंटें वींटें पड़ी थी, यहाँ तो थोड़ी पर यहाँ पर बहुत जगह लग गया, हल्का सा ब्लड भी आने लगा, बहुत तेज करासने लगा, दर्द करने लगा वहाँ पर। वो समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। गई लिफ्ट के पास, बाहर क्लिक किया बटन को, और जैसे दरवाज़ा ओपन हुआ उसको ऐसा महसूस हुआ कि लिफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग भरे हैं जो बड़ी अजीब सी शक्ल को बनाए हुए हैं, अधजले से मुंह, टूटे फूटे से हाथ, उनमें से वो खून बह रहा हो, हल्की हल्की से वो लिफ्ट के बटन की रोशनी उनके जब चेहरे पर पड़ रही थी वो साफ दिखाई पड़ रहा था कि वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और ही थे। वो उस रात संध्या ने वो मंजर महसूस किया जिस मंजर को सिर्फ लोगों से सुना था। और थोड़ी देर के बाद उस लिफ्ट के अंदर से सारे के सारे निकलकर बाहर आने लगे, और संध्या को किसी ने अंदर की तरफ धक्का दिया लिफ्ट में, और एकदम से लिफ्ट में जैसे उसने धक्का दिया, संध्या पलट कर देखती है तो सामने कम से कम नहीं 50 से 60 आदमी खड़े हैं। कोई हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का कान फटा है, किसी का ये फटा है, किसी की आंख बाहर लटक रही, किसी की नाक है ही नहीं, किसी की मुंडी ही नहीं है। ऐसी आकृतियों में खड़े हुए इंसान इसको अपने समक्ष दिखाई पड़े। ये बहुत तेज चिल्लाई, लेकिन उसकी वो चिल्लाहट, वो उसकी चीख, उसकी वो आवाज़, आखिर सुनता तो सुनता कौन सुनता? वो सुनता तो तब जब वहाँ पर कोई इंसान होते। वो सिर्फ भूत प्रेत आत्माएं थी बस, और कुछ नहीं। संध्या समझ चुकी थी कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तुरंत उसने वो बटन क्लिक करी जिस 15 वाले फ्लोर पर कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से भागूं। बटन क्लिक करा 15 का, और पहुँच कौन से फ्लोर पर रही है पता नहीं कौन से फ्लोर पर, लेकिन लिफ्ट पर क्लिक होता है 20, राउंड राउंड दिखने लगता ना उजाले में, वो वहाँ पर 20 लिख रहा है, और 20 फ्लोर, और पता नहीं फिर 30 फ्लोर, क्या क्या उसमें कई सारे फ्लोर्स बने हुए थे। और एकदम से लिफ्ट जाती है बहुत तेज़ी से, फिर कहीं पर रुक जाती है। अब ये फिर वहीं पर आ चुकी है एकदम छत पर जहाँ को पहले आई थी। इसने देखा सामने बिल्कुल अंधेरा है, वो छत बड़ी अजीब सी हो चुकी है। जो छत उस समय सफ़ेद दिख रही थी, नॉर्मल फर्श जैसी दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर कोई हड्डियों से पड़े हुए शमशान घाट का मंजर हो। ऐसा लग रहा वहाँ लाशें पड़ी हों, कुछ लाशें जैसे कफन में लिपटी हों, जैसे कुछ लाशें जो कफन में लिपटी हैं वो कूद रही हों हल्की हल्की। और ये वो मंजर था जब ये छत पर तो थी, लेकिन इसको ऐसा लगा कि किसी ने लिफ्ट से इसको धक्का दे दिया बाहर की तरफ, और दरवाज़ा एकदम से बंद।
छत पर ही अकेली है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर इसको वही बिल्कुल हूबहू महिला दिखाई पड़ती है जो नीचे कमरे पर दिखाई पड़ी थी। वही काला काला सा कपड़ा, और धीरे धीरे आंधी आती है। हवा तेज होने की वजह से वो कपड़ा धीरे से नीचे की तरफ गिरता है, और जैसे ही पलट कर ऐसे देखती है तो देखती क्या है कि ये तो मैं ही हूँ। फिर आवाज़ देती, संध्या तुम भाग जाओ वरना ये सब तुम्हें मार देंगे। और ये सारे के सारे जितनी भी लाशें थी ये सब खड़ी हो गई। हो बहुत गंदी तरीके से जितनी डरावनी आवाज़ें हो सकती हैं उन आवाज़ें से उसको डराना चालू कर दिया। वो लाशें एकदम से खड़ी हो गई, जो अभी सिर्फ अपने सर को भी नहीं हिटाई थी। सीधा सीधा कफन से लिपटा हुआ इंसान खड़ा है और इसकी तरफ आता हुआ सामने सामने चला आ रहा है। संध्या एकदम से फटफटाती है लिफ्ट को, लेकिन लिफ्ट खोले तो खोले कौन खोले, पता नहीं कैसे बगल में जीना इसको दिखाई पड़ा। अब सोचा कि सामान जाए भाड़ में, पहले यहाँ से भागूं। जैसे जीने पर दौड़ रही नीचे की तरफ वो सारे के सारे वो कफन से लिपटी हुई विलास और भी कई सारे इंसान इसके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये बहुत तेजी से भाग रही है, जहाँ पर से कैसे भी करके ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए, लेकिन ये लड़खड़ा जाती है वहीं जीने पर चलते चलते दौड़ने के चक्कर में, और गिर जाती है। इसको ऐसा लगा कि वो सारी आत्माएं इसके करीब आ रही हों। सामने देखी, कुछ नहीं समझ में आया तो लिफ्ट का बटन दिखा, तुरंत लिफ्ट पर क्लिक करा, और जैसे ही लिफ्ट पर क्लिक करा अंदर की तरफ घुसी और अंदर बैठी। फिर लिफ्ट एकदम से उठी और आ गई 10th फ्लोर पर। सामने फिर वही अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मंजर, फिर वही ऐसी महिला जो काला कपड़ा ऊपर रखी हो और बार बार कह रही हो संध्या यहाँ से भाग जाओ वरना ये सब तुम्हें मार देंगे। ये इसको समझ में नहीं, बस यहाँ से कैसे भागो इसके मन में था। तुरंत जीने से अपनी आंखों को बंद करती है, भागना चालू कर देती है। कहाँ तक ये बार बार जाएगा, मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहा नीचे जीना, बार बार सोच रही मन में। क्योंकि जितनी बार भी ये नीचे जा रही थी इसको ऐसा लगता है कि जो जीना फिर घूम घूम के छत पर आ रहा हो। फिर वही वाला मंजर इसको दिखाई पड़ता है, और फिर इसके साथ कई सारी आत्माएं। इस बार आंखें बंद किया, इसने सिर्फ भागना चालू किया। भागती रही, और भागते भागते जब इसको ऐसा लगा कि कोई एक ऐसी जगह पर आ गई हो जो एकदम नीचे है, तो वहाँ पर लुढ़क कर बेहोश होकर हल्का सा गिर गई। और जैसे ही वहाँ पर गिरी बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर के बाद जब इसको होश आता है, अपनी आंखों को खोलती है तो देखती है क्या कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। तुरंत आसपास देखती है तो कोई वहाँ पर नहीं, ना कोई गाड़ी है ना कोई इंसान है, सिर्फ है तो वो आवाज़ें हैं जो बार बार बोल रही, संध्या यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग मार देंगे, संध्या यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग मार देंगे। वो दरवाजे का गेट जो होता है उसका दरवाज़ा खोलती है, और जो भागी है भैया वहाँ से, तो समझ में नहीं आया कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाए। यहाँ से बाहर आई, थोड़ी एक लंबी दूरी तक सिर्फ सुनसान इलाका था। साएं साएं की वो आवाज़ें हवाओं की, वो कौवे के कें करने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें, कई सारा। इसको ऐसा लगा कि इसे कुत्ते के भेष में कोई इंसान इसके पीछे दौड़ रहे हों, इसको पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं कुत्ते। और ये भागती भागती शहरी इलाके में जहाँ पर सब लोग हैं वहाँ पर आकर पहुँचती है। और जैसे पहुँचती है, मोबाइल जो है, पहले इसको होश ही नहीं आया कि मोबाइल निकालें, जेब से मोबाइल निकाला, तुरंत बहुत हाफती हुई आवाज़ में मंजू को फ़ोन करती, बचाओ मंजू फ़ोन। वो मुझे आधी तो आवाज़ निकल रही, आधी तो यहीं की बंदी जा रही है। मंजू कहती तुम हो कहाँ? तो बोलती है कि मैं उसी अपार्टमेंट की सड़क पर हूँ, मुझे बचा लो आके। मंजू अपनी पूरी फैमिली के साथ आती दौड़ती, और जैसे दौड़ती आती देखती क्या है कि संध्या एकदम तरबतर है पूरा पसीने से, इसके बाल वाल एकदम खुल चुके हैं, एकदम ऐसा लगता है इससे किसी ने इसको बहुत मारा हो। उसको अपने गले लगाती है और संध्या को बताती है कि तुम यहाँ पर आज रात में क्यों रुकी, मतलब पूछती है, ऐसा बात करती। तो संध्या अपने बारे में सब बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन संध्या, ऐसा कहा जा रहा है कि संध्या बहुत दिन हो गए, मेरे तो जान पहचान में है, कम से कम नहीं महीनों भर तक उसको होश नहीं आया था सही से। उसकी जो दिमागी स्थिति थी बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। घर में उसको फ़ोन करा गया, उनके घर वाले भी आते हैं अमृतसर से, इसको लेकर जाते हैं। डॉक्टर थे ही पूरे घर वाले, इलाज करते हैं। पता चला कि कुछ मेंटली कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई एक ऐसी बड़ी चोट इसके चेहरे मतलब सर पर लगी है जो अंदरूनी है। कई सारे साइकेट्रिक को भी दिखाया गया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो पता चला कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। तो इनकी मम्मी जो थी वो थोड़ा धार्मिक चीज़ों पर बिलीव करती थी। बोला गुरुद्वारे वगैरह होता है ना कि जो झाड़ा वाड़ा लगवा दो थोड़ा, वहाँ लेकर चले। तो लेकर गई तो पता चला कि हाँ सच में इसके साथ कोई है जो उसको परेशान करता है रातों में। फिर उसको निकाला गया आत्मा वगैरह।
लेकिन आज भी संध्या को इस चीज़ से हमेशा बचाने की कोशिश करी जाती है कि वो अपार्टमेंट बिल्कुल बेकार था, वहाँ पर मत जाओ या दिल्ली मत जाओ, दिल्ली से बचाने की कोशिश करी जाती है। तो कई बार जब घर वाले हैं पूछते हैं मंजू से आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो मंजू बताती है कि अपार्टमेंट ऐसा था, ऐसा था, वैसा था। तो घर वाले भी आकर देखते हैं आखिर अपार्टमेंट के अंदर ऐसा है क्या जिसने मेरी बेटी की ऐसी हालत ख़राब कर दी। बाप के अंदर जिगरा था कि मैं मार दूंगा, पता करूंगा, मेरी बेटी के साथ बर्बाद कर दिया तुमने ज़िंदगी। तो आता है अपार्टमेंट के अंदर और पता करने की कोशिश करता है अपार्टमेंट है किसका। तो पता चला कि अपार्टमेंट यहाँ से 10 साल से बंद ही था, वो खोला ही नहीं गया था। वो दरवाजे में लगा हुआ ताला इस चीज़ का गवाही था कि उसमें लगी हुई चाबी इतनी जल्दी की हो ही नहीं सकती। जैसे उस ताले को बंद कर दिया गया हो कभी 8-10 साल पहले, बारिश हुई, धूप हुई, वो जंग लगा ताला। तो पिताजी को भी समझ में आ गया कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, यानी अपार्टमेंट तो किसी का खोला नहीं गया है, ये बंद था, ये पता नहीं क्यों, कैसे, क्या। खैर पिता ने अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को संभाला और अपने घर में आकर अपनी बेटी को जो प्यार था ना उनका और बढ़ गया। लेकिन आज भी माना जाता है वो दिल्ली का वो अपार्टमेंट आज भी है, वो बहुत हॉन्टेड है। कहते हैं कि कोई ना कोई वहाँ पर भी रोने की, चीखने की, लोगों को आवाज़ें आ ही जाती हैं। तो होता है, कई सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए और आप जाते हो, या आप कुछ भी हो सकता है, संध्या से कुछ इस बीच गलती हो गई हो, कुछ चैलेंज दे दिया हो या कोई बात ऐसी बोल दी हो, भूत प्रेत आत्माएं होती ही नहीं, कुछ ऐसा शब्द बोल दिया हो, तो उस चीज़ का एहसास कराने के लिए किसी आत्मा ने सुन लिया हो और उसने जबरन कोई ऐसा जाल बुना हो कि वहाँ पर लेकर आया, उसको एहसास कराए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ें हों, अपनी चीज़ों को शांत रखो और ज़्यादा चैलेंज वगैरह मत करो।